शिमाली वज़ीरिस्तान में 13 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। मीर अली के इलाके में फोर्सेज के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारची दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। हमले में 13 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के सफाखाना अमल में 2 बच्चों समेत 3 आम शहरी भी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहीद 13 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। 14 के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मियों की इयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेज के जज्बे और आज़म को सराहा। कहा, भारतीय फोर्सेज स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज के खात्मे के लिए कोशां हैं। ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस दासूर का मुकम्मल खात्मा नहीं कर दिया जाता। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. भारत मार्का हक कभी नहीं भुला सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। कहा, भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर बिला जवाब हमले किए। दोनों बार भरपूर और मुअस्सर जवाब से खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। सब्र तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अमन को तरजीह दी। दुश्मन अगर समझता है कि मुल्की खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेंगे तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS राहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। NDMA ने मुल्क भर में मजीद बारिशों सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशें। सैलाब मतवक्की। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, सवात और कमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। सवात, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और कोटली में शदीद बारिश। सैलाब का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल में ज़लज़ले के झटके। शदीद रेक्टर स्केल पर शिद्दत इसकी 5.3 रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले से इलाके में 2 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। दीवार गिरने से 3 अफराद शदीद ज़ख्मी। 5 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। ज़िले इंतज़ामिया दीगर नुकसानात का जायज़ा लेने में मसरूफ़। मॉनसून स्पेल की तबाहकारियाँ। योग में बारिश के बायस तगयानी सलियाजा के मकाम पर सैलाबी रैली में 2 गाड़ियाँ बह गईं। खातून, 2 जवान साला लड़कियों और छोटी बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। खातून समेत 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान का मुतासरा खानदान पिकनिक मनाने सलियाजा आया हुआ था। उधर मर्दान में शदीद बारिशों से सादात, बाबा लोन खोड़ और शिंगरे किले को मिलाने वाला पुल टूट गया। दोनों गांवों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अटक में 40 साला खातून सैलाबी नाले में बह गई। कालाबाग में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आग। कराची लियारी मूसा लेन के करीब इमारत में फ्लोर की छत गिर गई। लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए।
फैसलाबाद में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 4 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। उधर सैलाबी रैली में जाँ बहक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मर्दान के 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। लापता 2 अफराद की तलाश जारी है। सवात वाक़े पर पूरी कौम दुखी है। अफसोसनाक वाक़े पर DC की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। सयाह जिंदगी बचाने की दुहाइयाँ देते रहे, कई घंटों बाद भी कोई मदद को नहीं पहुँचा। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की सूबाई हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं 12 साल गुजरने के बावजूद भी सूबे में रेस्क्यू का निज़ाम कायम नहीं किया। ये सयाहों की नहीं, तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत है। वज़ीर आला का बेस कैंप पटियाला में है, वो अपने सूबे में जाने की बजाय वर्क ऑफ पटियाला कर रहे हैं। ढिठाई से कहते हैं कि लोगों को टेंट फ्राहम करना मेरा काम नहीं, आपका असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और लोगों को डंडे फ्राहम करना है। सदर ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की। ये कैसे मुमकिन है? इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को कहना देगी। नेतन्याहू को मेरी तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 'अमेरिका ने इस्फहान में ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर्स बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान के एटमी तंसीब में 60% अफसुदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि मुअस्सर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ये बात अमेरिकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फिरदोव और नतंस की तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। सात अक्टूबर को इसराइली पर हमले मंसूबाबंदी करने वाला हमास लीडर मारा गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा अल ईसी को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। अल ईसी को हमास के बागियों में शुमार किया जाता है। अल ईसी हमास के जंगजू विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह रहे थे। गजा में हफ्ते को इसराइली फौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। किसी को अब हाम न रहे कि हमारे अराकीन आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन तस्वुर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। नाइंसाफ़ी पर बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी। इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है उतना 1996 में भी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने आइन की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाए। कमल शोजफ ने फैसले को अवामी मैंडेट की तस्दीक और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस में जजेस ने आइन की तशरीह की। आइन को मोम की तरह मोड़ा नहीं जा सकता। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आइन में रद्द-ओ-बदल का हक सिर्फ पार्लिमान को हासिल है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पसंद का फैसला ना आने पर बेंच को मतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का बिजली के बिलों में 35 रुपये TV फीस ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी ऐलान करेंगे। रिलीफ घरेलू और कमर्शियल तमाम कैटेगरी के सारिफीन के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज़ का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा बसें फ्राहम करने का हुक्म।
दूर दराज अजला को भी तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसें फ्राहम करने की हिदायत। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज छांगला गली पहुँच गईं। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने पर 26 अपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अरकान को 15 इजलासों में शिरकत से रोक दिया। 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान कहते हैं PTI के मुअत्तल अरकान ने ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया, असम्बली को मछली मंडी बनाया। किसी को पंजाब असम्बली को यरगुमाल बनाने नहीं देंगे। गुंडागर्दी, गालियाँ, जुमले कसना, हुल्लड़बाजी किसी का हक नहीं। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाल रखा है?